नमो नमः साथियों। आप सबका अध्ययन कैसे चल रहा है इसके बारे में मुझे अवश्य बताइएगा, क्योंकि जब इतनी सारी परीक्षाएं सामने हैं तो समय का उचित प्रबंधन कर पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सबका अलग अलग होता है, किसी को समय कम मिल पाता है, किसी को ज़्यादा मिल पाता है। तो इस विषय पर न जाकर हमें जितना समय मिल रहा है हम उसका सही ढंग से उचित प्रबंधन कर सकें, तो वही आगे जाकर हमारी सफलता सुनिश्चित कर सकता है। तो हमने देखा था कि ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और 10 मंडलों में विभाजित ऋग्वेद को किसने किया है? साकल्य ऋषि ने किया है, आचार्य साकल ने किया है। ठीक है, तो ये जो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, इन सभी मंडलों के बारे में हमें कुछ आवश्यक बातें पता होनी चाहिए। कि आपको पता है कि जो मंडल हैं वो आगे जाकर सूक्तों में विभक्त हैं और सूक्त हैं वो मंत्रों में विभक्त हैं, क्योंकि ऋग्वेद में कुल सूक्त 1028 हैं और 10,552 मंत्र हैं। तो प्रत्येक मंडल के सूक्त और मंत्र याद करना तो हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन कुछ विशेष बातें हमें अवश्य याद कर लेनी चाहिए। जैसे कि ऋग्वेद के 10 मंडलों में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, सबसे विशालकाय मंडल कौन सा है? तो प्रथम मंडल सबसे बड़ा है, क्योंकि ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 191 तो सूक्त हैं और 2006 मंत्र हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कितने सूक्त हैं? 191 सूक्त हैं और 2006 मंत्र हैं। अब सबसे बड़ा मंडल है तो इसके सूक्त और मंत्रों की संख्या हमें याद होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा मंडल जो है वो सबसे छोटा मंडल है। ऋग्वेद का द्वितीय मंडल है वो सबसे लघुकाय मंडल है, सबसे छोटा मंडल है, क्योंकि इसमें 43 सूक्त हैं और 429 मंत्र हैं। तो ये दोनों मंडल अपने आप में विशेष हो गए, एक सबसे बड़ा है और एक सबसे छोटा, इसलिए इनके सूक्तों की संख्या और मंत्रों की संख्या हमें याद होनी चाहिए। इसके साथ ही तीसरा प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ऋग्वेद के किन 2 मंडलों में सूक्तों की संख्या समान है? तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल और 10वें मंडल में सूक्तों की संख्या समान है। दोनों में ही मंत्रों की संख्या तो अलग अलग है, लेकिन सूक्त कितने हैं? 191। प्रथम मंडल में 191 सूक्त हैं और 10वें मंडल में भी 191 सूक्त हैं। और आपको पता है प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है। तो ऋग्वेद का प्रथम सूक्त, ऋग्वेद का ही क्यों, संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रथम सूक्त ही क्या है? अग्नि सूक्त है। और ऋग्वेद का अंतिम सूक्त यानी 10वें मंडल का 191वां सूक्त कौन सा है? संज्ञान सूक्त है। ठीक है, तो इस तरह से प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल और 10वें मंडल। एक प्रश्न हमसे ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद के अंदर किस मंडल में बालखिल सूक्तों का संग्रह है? जो 11 बालखिल सूक्त हैं, मतलब जो सूक्त बाद में जोड़े गए, उनकी चर्चा किस मंडल में है, उनका संग्रह कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में, अष्टम मंडल में बालखिल सूक्त हैं, 11 बालखिल सूक्त हैं। तो ऋग्वेद का 8वां मंडल बालखिल सूक्तों वाला मंडल कहा गया है। इसके अलावा एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल को सोम या पवमान मंडल कहते हैं? क्यों? क्योंकि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता से संबंधित मंत्रों का संग्रह है और इसके देवता भी सोम है, ऋषि भी सोम है, इसलिए 9वें मंडल को सोम या पवमान मंडल कहा जाता है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन कौन से मंडलों को वंश या पारिवारिक मंडल कहा जाता है? तो दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक जो मंडल हैं वो वंश या पारिवारिक मंडल कहलाते हैं, क्योंकि इन मंडलों के जो ऋषि हैं वो और उनके वंशज ही मंत्र दृष्टा हैं। मंत्र दृष्टा का मतलब इन मंडलों में जो मंत्र हैं उनको उन्होंने देखा है, मंत्रों को लिखा नहीं। वेद तो अपौरुषेय हैं, किसी ऋषि ने इनके मंत्रों को नहीं लिखा है, लेकिन इन मंत्रों को देखा है, समझा है, आगे बढ़ाया है, तो वो मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाते हैं। तो वो ऋषि और उनके वंशज ही क्या कहलाते हैं? ऋषि और उनके वंशज ही उन मंडलों के मंत्र दृष्टा होने के कारण दूसरे से 7वें मंडल तक जो मंडल हैं वो क्या कहलाते हैं? वंश या पारिवारिक मंडल कहलाते हैं। जैसे कि मान लो दूसरा मंडल है, तो दूसरे मंडल के मंत्र दृष्टा ऋषि आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा ऋषि घृतसमद और उनके वंशज। ठीक है, तीसरे मंडल के ऋषि पूछा जाए मंत्र दृष्टा ऋषि तो विश्वामित्र और उनके वंशज। तो दूसरे से 7वें मंडल में यही क्रम चलता रहता है कि एक मंत्र दृष्टा ऋषि और आगे उनके वंशज हैं वो उन मंत्रों को देखते गए
इसलिए इन्हें वंश या पारिवारिक मंडल कहा जाता है, दूसरे से 7वें तक। एक प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ऋग्वेद के सभी मंडलों में सबसे अर्वाचीन मंडल कौन सा है? तो प्रथम मंडल और दसम मंडल को अर्वाचीन कहा जाता है, नवीन कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा अर्वाचीन दसम मंडल को माना गया है। यानी मतलब ये जो मंडल हैं वो सबसे बाद में जुड़े हैं। ये जरूरी नहीं है कि पहला मंडल है तो सबसे प्राचीन होगा, पहला मंडल अर्वाचीन माना गया है, इसे बाद में जोड़ा गया है, ऐसा माना है विद्वानों ने। ठीक है, तो प्रथम और दसम मंडल अर्वाचीन कहलाएंगे। तो सबसे बड़ा मंडल प्रथम मंडल, सबसे छोटा मंडल द्वितीय मंडल, सोम या पवमान मंडल नवम मंडल, बालखिल सूक्तों वाला मंडल 8वां मंडल, वंश या पारिवारिक मंडल दूसरे से 7वें मंडल तक, और अर्वाचीन मंडल प्रथम और दसम मंडल। और सूक्तों की संख्या समान किसमें? प्रथम और दसम में। ऋग्वेद का सबसे पहला सूक्त अग्नि सूक्त और सबसे अंतिम सूक्त संज्ञान सूक्त। इतनी बातें हमें यहाँ से याद रखनी। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु।